कि सब मुसलमान एक हो जाओ। अब भी आज सुबह भी बोल रहे कि सब मुसलमान एक हो जाओ। मस्जिदों के अंदर बोला है कि सब मुसलमान एक हो जाओ। आप समझ लो मेरी बात को, एक मिनट सुन, मेरे पहले आप समझ लो मेरी बात को। आप ये कह रहे हो सब एक हो जाओ। मुसलमानों को कोई ऐसी सूची तो दिखाओ कि वक्त ने इंजीनियर बनाए हो, IAS बनाए हो, IPS बनाए हो, डॉक्टर बनाए हो। रुको जरा, सबर करो। मदरसा मस्जिद हिफाजत करते हैं। आज मस्जिद के अंदर कोई अगर फैन खराब हो जाता है तो जनता मांग के पैसे इकट्ठा करके फैन ठीक होता है। वो कोई इसकी सुरक्षा करता है? आप लोगों ने हम जैसे गरीब पिछड़े मुसलमानों को छतरी बनाकर यूज किया है और मुझे आप लोगों ने ये बड़ी अच्छी बात कही है। मतलब हमारे ट्रस्ट में भी जो हिंदू मंदिर है उसमें भी हम क्या नॉन मुस्लिम वहाँ पे क्या नॉन हिंदू को ले लूँ क्या? ले लूँ क्या? आप बताओ ना जवाब ले लूँ क्या? ऐसा थोड़ी होगा। आपको आर्टिकल 36 मानना पड़ेगा। लेकिन आप अपना नहीं बता रहे। आप बीजेपी आप क्या बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते होंगे क्लास में? प्लीज वेट सर। आप बनाएंगे हमारे बात कर रहे हैं, झूठ बोलने के आए हैं। हिंदुओं के जो मंदिर है अगर उसमें कोई मुसलमान आ जाए तो गलत है। तो कुंभ मेले का चेयरमैन आजम खान को कैसे बनाया था बताओ इधर, बताओ पहले। चुप, ये तो अपील में ना बोले। बेचारे को अच्छा। तो हेलो गाइस, नमस्कार, जय श्री राम। जैसा कि गाइस वक्फ संपत्ति प्रबंधन और बोर्ड में गैर मुस्लिमों की भागीदारी पर विपक्ष तीखी बहस करने में लगा है। एक पक्ष ने मुस्लिम समाज के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाओं की मांग की, गरीब और पसमानदा मुसलमानों के लिए एक नया अवसर खोजा, और वहीं विपक्ष और कट्टरपंथी मौलाना इसका जमकर विरोध कर रहे। तो इसी पर एक डिबेट होने वाली है, जिसमें कुछ युवा कांग्रेस और समाजवादी के प्रवक्ता से सवाल करते हैं कि इतने सालों से वक्फ बोर्ड ने कितने IAS, कितने IPS और कितने कॉलेज दिए, आखिर वक्फ बोर्ड ने किया ही क्या है। तो इस पर विपक्ष के प्रवक्ता बौखला उठते हैं, जिस पर डिबेट में तीखी नोकझोंक होने लगती है, जिसे आप खुद देखिए। थोड़ी सी उपाध्याय जी से मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ। आप लोग सबसे पहले इतना ये कह रहे थे कि सब मुसलमान एक हो जाओ। अब भी आज सुबह भी बोल रहे कि सब मुसलमान एक हो जाओ। मस्जिदों के अंदर बोला है कि सब मुसलमान एक हो जाओ। आप समझ लो मेरी बात को, एक मिनट सुन, मेरे पहले आप समझ लो मेरी बात को। आप ये कह रहे हो कि सब एक हो जाओ। मुसलमानों को कोई ऐसी सूची तो दिखाओ कि वक्त ने इंजीनियर बनाए हो, IAS बनाए हो, IPS बनाए हो, डॉक्टर बनाए हो। ये देश में मदरसा मस्जिद की हिफाजत करते हैं। आज मस्जिद के अंदर कोई अगर फैन खराब हो जाता है तो चंदा मांग के पैसे इकट्ठा करके फैन ठीक होता है। वो कोई इसकी सुरक्षा करता है? आप लोगों ने हम जैसे गरीब पिछड़े मुसलमानों को छतरी बनाकर यूज किया है और मुझे आप लोगों ने उसकी छाई मेरा सवाल उन लोगों से है जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि वो लोग भारतीय हैं और आज भी भारत का संविधान मानते हैं, भारतीय कानून को मानकर चलते हैं। तो अगर ये बिल भारतीय संविधान के दायरे में आता है तो उनको समस्याएं क्या क्या है? मेरा सवाल हमारे विपक्ष के नेताओं से है। सबसे बड़ी बात आप ये बताएं कि इस लड़ाई को, इस पूरे सिनेरियो को जो वक्फ का भी चल रहा है, इसको मुसलमानों की मजहबी लड़ाई किसने बनाया? आज आप इसको एक मजहबी लड़ाई के एतबार से लड़ रहे हैं। और क्या किसी खाप का, किसी वक्फ का तरमीम क्यों नहीं होना चाहिए? अगर उसके अंदर धांधली है, धोखेबाजी है, बेवफाई है और उसको लूटा गया है, क्यों उसके अंदर तरमीम नहीं होनी चाहिए? आप इसका जवाब दे दें, क्यों तरमीम नहीं होनी चाहिए? और कौन सा ऐसा वक्फ को सिर्फ शरीयत बनाकर पेश करने के लिए आपको फतवा किसने दिया? हमें उस शख्स का नाम बता दो। जवाब दीजिए इसका। नीना जी, ये तो हुकुमरा पार्टी का स्टैंड है। जो भी हुकुमरा पार्टी होती है वो अपना कोई भी स्टैंड लेके आ सकती है। मैं वक्फ को जो है वो यही मानूंगा, क्योंकि वक्फ का मतलब होता है ठहरा दिया गया। जो चीज़ ठहरा दी गई वो हुकुमरा पार्टी ही उसको चेंज कर सकती है। तो आप क्यों इस चीज़ को कर रहे हैं? तो आप लोगों सबसे मशवरा करिए, पहले सब मुसलमानों से बात कीजिए, क्यों इस तरीके के मामलात को आप बढ़ावा दे रहे हैं? आप लोगों से सवाल जवाब। अगर वक्फ को लेके विपक्ष का इतना बड़ा सवाल है तो वक्फ संपत्ति को सुधार के लिए आपका क्या सुझाव है? सर, अगर जो अनुच्छेद इसमें लाया गया है जो ये बोलता है कि 5 साल से अगर कोई मुस्लिम प्रैक्टिस कर रहा है सिर्फ वही वक्फ को डोनेट कर सकता है, तो मैं सर की बात से सहमत हूँ जो बोल रहे हैं कि ये उन लोगों के सुरक्षा के लिए लाया गया है जिनको जबरन कन्वर्ट करके उनकी प्रोटेक्शन के लिए लाया गया है। पर उनका क्या, जो कि अपनी मर्जी से कन्वर्ट करे हैं, जो स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू जिन्होंने शादी करी है और वो अपनी मर्जी से रिलेशन प्रोफेस कर रहे हैं, तो उनका क्या वो अपनी प्रॉपर्टी या कोई भी चैरिटी डोनेट नहीं कर सकते हैं? वक्त इसका जवाब बिल्कुल मैं अभी दे दूं इसका जवाब।
देखिए आप जब कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सारे भाई भाई, तो अगर वक्फ के बोर्ड में अगर एक नॉन हिंदू रहता भी है तो उससे क्या दिक्कत है? वो तो हमारी भलाई के लिए तो है भाई। जरा पंखा भी खराब होता है तो चंदे का पैसा देके ठीक कराया जाता है, वक्त का पैसा किसकी जेब में जा रहा है? देखिए, उन्होंने बोला कि कोई आईपीएस आईएएस बने कि नहीं बने। अब तो भैया 11 साल से तो आज अगर 30 साल लास्ट के देख लो तो 20 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में। क्या इसके अंदर में जिम्मेदारी नहीं है क्या? बात बोले अरे आप तो बोलिए मत, आप तो यहाँ पसंदा करने लग गए। आपको मैं तो जानता ही नहीं था आपकी कौन सी बिरादरी है और आप उसका विक्टिम कार्ड खेलने लग गए आगे। आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और बता रहे थे कि नहीं बहुत परेशानी है, गरीबों को क्या हक मिलेगा बता नहीं पाए अभी तक। छोड़िए आप क्या बोलेंगे? आप बोले। दूसरी बात उन्होंने बोला कि हमारे धर्म के लोग वापस देंगे। अरे सुन तो भाई मेरे वापस ले लो, किसने रोका है आपको भाई सरकार में? इन्होंने अभी बोला कि भाई अगर मुस्लिम जो उनके वक्फ बोर्ड में है अगर मेंबर नॉन मुस्लिम ही चला जाए तो सिख ईसाई है तो क्या गलती है? तो मैं तो इसके मतलब हमारे ट्रस्ट में भी जो हिंदू मंदिर है उसमें भी हम क्या नॉन मुस्लिम वहाँ पे क्या नॉन हिंदू को ले लूं क्या? इसी पे समर्थन कर दीजिए। ले लूं क्या? आप बताओ ना जवाब का सवाल। ले लूं क्या? ऐसा थोड़ी होगा। आपको आर्टिकल 26 मानना पड़ेगा। भारत की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 का उल्लंघन नहीं कर सकते। एक करके सबसे कमेंट ले रहे जल्दी से, दो लाइन में कमेंट, दो लाइन में इधर से शुरू करें, दो लाइन में जल्दी से। कह रहा हूँ वन नेशन वन लॉ मान लीजिए, एक जैसा कर लिया जाएगा। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, आपने पूछा 75 साल में बता दीजिए वक्त पे कितनी यूनिवर्सिटीज बनाई, कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, कितना रोजगार दिया, कितनी बोलेंगे फिर डिस्टर्ब करेंगे, बोलने नहीं दूंगा मैं भी। बोले नहीं दिया और क्या आप सुन खा रहे हैं? आपने बोले मुसलमान को नहीं बोलने दे रहे, मुसलमान के गरीब मुसलमान को नहीं बोलने देते आप। अरे सुन लीजिए आप ही पूछ रहे, जल्दी से दो लाइन चेयरमैन है जुनैद भाई का मैं जवाब दे रहा हूँ। सर सुन लीजिए, सर मैं एक चीज का जवाब दे दूं, आपका भी दूंगा। 3 साल से वक्त के चेयरमैन तस्लीम रहमानी, will you stop sir, please? टाइम खत्म हो चुका है, दो लाइन बोलें, प्लीज स्टॉप सर। 75 साल वालों से भी पूछ लीजिए, हम 2 साल वालों का जवाब दे रहे हैं। सुनता नहीं थी मेरे भाई, हद हो गई भाई। देखिए ये बिल उस जुनैद भाई सुन के जाइए जवाब कर रहा है, एक लाइन जुनैद भाई सुन के जाइए, बैठ जाइए, हम देंगे जवाब को लूटा और ये बिल लीगलाइज कर रहा है उस लूट को। हो रहा है, सीधी बात है, एक लाइन में सर सुन तो लीजिए, लेकिन आप अपना नहीं बता रहे। अरे सुनो, आप बीजेपी के चेयरमैन हैं, आप बताइए आपका रिपोर्ट कार्ड क्या है? आपका रिपोर्ट कार्ड क्या है? बताइए। इस सवाल का जवाब दे दीजिए, इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि वाकिफ जो वक्फ करने वाले हैं उसकी मंशा के मुताबिक। वो तो वैसे ही चुनावी आदमी है, चुप नहीं होते, एक बार बैटरी शुरू होती है। दो लाइन जल्दी से कंक्लूड। ये कह रहा हूँ, हमने ये तय किया है कि जो वक्फ की जमीनों पे अवैध इंक्रोचमेंट है या जो खाली पड़ी है उन तमाम प्रॉपर्टीज को, उत्तराखंड की बात बता रहा हूँ, अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे कॉलेजेस बनाएंगे, अच्छी यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, गरीब मुसलमानों को घर देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, जो वाकई यतीमों का, मिस्कीनों का हक है वो भी दिया जाएगा। हमारी जिम्मेदारी है। क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है, 2 लाइन में मैं इसका आंसर दूंगा। स्पेशल मैरिज एक्ट लाया ही इसलिए गया है कि हिंदू हिंदू रह सके, मुस्लिम मुस्लिम रह सके। जब वो मुस्लिम बनेगा ही नहीं तो वक्फ वो नहीं कर सकता। पहली बात ये, मान लो अपनी मर्जी से शादी करके वो मुस्लिम बन भी जाता है तो 5 साल के अंदर कोई वक्फ नहीं करता है। आफ्टर 50 ही जनरली व्यक्ति वक्फ करता है, यानी 5 साल आपका हो जाएगा तो आप वक्फ कर सकोगे। और 5 साल का कंडीशन इसलिए लाया गया है, हमने केरला में देखा, ब्रेन वॉश करके कई लोगों को मुसलमान बना लिया, फिर अफगानिस्तान भेज दिया। या अभी यसु वाला ग्रुप चल रहा है, आप लोग टीवी में देखते हो, ब्रेन वॉश करके बना लेते हैं। तो इसलिए 5 साल की कंडीशन रखी गई है। विश्वशंकर जैन, मेरा ऐसा कहना है कि मतलब रेवेन्यू बढ़ाने का क्या रोड मैप आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि बिल को आपने कानूनी तरीके से आप फिर शुरू हो गए। आप क्या बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते होंगे क्लास में? प्लीज वेट सर, रोड मैप कैसे बनेगा? रेवेन्यू जनरेशन कैसे होगा? सबसे इम्पोर्टेंट सबके मन में यही आ रहा है कि इस बिल से रेवेन्यू जनरेशन कैसे? सबसे इम्पोर्टेंट है जब मैनेजमेंट है उसमें जो प्रॉब्लम थी उसको ठीक किया गया है। जैसे वक्फ काउंसिल बनाया गया है और वक्फ बोर्ड बनाया गया है। अब वक्फ काउंसिल में 22 लोग रहेंगे और उसमें एक आ गया सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज रहेंगे, एक एडवोकेट नेशनल इंपॉर्टेंस का रहेगा, उसमें महिलाओं को भी एक भागीदारी दी गई है, साथ ही साथ जो नॉन मुस्लिम है उनको भी भागीदारी दी गई है। तो जब ओवरऑल मैनेजमेंट ठीक होगा तभी रेवेन्यू तभी तो जनरेट होगा। अभी आपने बोला, चेयरमैन साहब ने बोला कि वक्फ बोर्ड भी पास हो गया, अब हम कॉलेज बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे। अरे इसके पहले आप चेयरमैन, आपने कितने कॉलेज बनाए, कितने स्कूल बनाए, कितने मेडिकल हॉस्पिटल बनाए, कितने आपने इंस्टीट्यूशन बनाए, कितने आपने वहाँ पे बताइए ना, आप बनाएंगे? आप बात कर रहे हैं, झूठ बोलेंगे।
आपको इस मामले में समझौता देता हूँ। अरे भाई चुप हो जाइए, अरे चुप हो जाइए, हो गया आपकी बात हो गई, फिर चला रहे हैं इनको चलाने दिखाते हैं आपको। आज इस देश में स्वतंत्रता समता मधुत्व के साथ जी रहे हैं। जिस तरह से यहाँ नागरिकता की बात हमने नहीं, एक समान नागरिकता की बात की। देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाईचारे के साथ रहे, वो काम किया इन्होंने, भाई को चारा बनाया। ये सिर्फ चुनाव के लिए और सियासत के लिए इस देश को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। ये सौहार्द मिटा करके, भाईचारा मिटा करके देश के संविधान को बुलडोज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं इस देश में लोकतंत्र जिंदा रहे, महात्मा गांधी से लेकर के और सुभाष चंद्र के ऊपर देश में आगे बढ़े। आप लोगों ने सोशल मीडिया पर मुसलमानों से कौन बनाया? देश को आपने बनाया, देश को आपने बनाया, देश को आपने तोड़ा है। देश में हिंदू मुस्लिम करके देश को बांटाया है। दोनों भड़काऊ पार्टी क्या करता है? दोनों भड़काऊ पार्टी क्या करता है? भड़काऊ बात करते हैं। हम हिंदुस्तानी इस देश के हिंदुस्तान एक है, हमारा देश चलाने की बात, शाहीनबाग बनाने की बात करते हैं। आप देश को तोड़ना चाहते हैं, आप देश को तोड़ना चाहते हैं, देश के नफरत को खत्म करना चाहते हैं। आपने हमें यही बात करें, आपकी पूरी बात सुनो। सपा के प्रवक्ता अभी क्या बोले, नॉन मुस्लिम्स अगर बोर्ड में रहेंगे तो हमें बड़ी दिक्कत है। हिंदुओं के जो मंदिर है अगर उसमें कोई मुसलमान आ जाए तो गलत है। तो कुंभ मेले का चेयरमैन आजम खान को कैसे बनाया था, बताओ इधर, बताओ पहले। चुप, ये तो अपील में ना बोले, चुप कराइए, चुप कराइए। कहीं अंजना जी फिर देना है ऑब्जेक्ट, ऐसे डिबेट चलेगा तो 2013 में प्रभारी मंत्री बनाया गया, प्रभारी मंत्री कुंभ का ही बनाया गया। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने बिल्कुल ठीक कहा। तो इस पर आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।